हेलो फ्रेंड्स, मैं वाईसी और आप लोग देख रहे हो वाईसी क्रिक। और आज हम करने वाले बैटिंग एनालिसिस मॉडर्न डे क्रिकेट का। आप में से बहुत सारे लोग पहले से ही उनको जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे तो आज जान चुके होंगे। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बता दूं, ये वीडियो किसी को भी हेट पहुंचाने के लिए नहीं है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज फैलाने के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, तुम मेरी वीडियोस देखते तो मेरी दी गई टिप्स को भी फॉलो करते हो, लेकिन वाईसी क्रिक को सब्सक्राइब नहीं करते हो। अब भी कभी वाईसी क्रिक को सब्सक्राइब कर लो और तुम चाहो तो मॉडर्न डे क्रिकेट का चैनल भी चेकआउट कर सकते हो। तो नेट्स करने से पहले वो थोड़ा सा टेनिस बॉल से हिटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक चीज नोटिस की कि उन्होंने अपने सामने वाला पैर पीछे वाले पैर से थोड़ा सा पीछे को रखा है और अपने सामने वाले टो को भी थोड़ा सा खोल के रखा है, क्योंकि शॉट खेलते वक्त हमें अपने फ्रंट फुट के टो को ओपन करना ही होता है। इसलिए काफी सारे बैट्समैन उसे पहले से ही थोड़ा सा खोल के रखते हैं। अब इस वाली क्लिप से तुम्हें बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी, इसलिए ध्यान से सुनना। अगर आप उनके इनिशियल मूवमेंट पे ध्यान दोगे तो वो एक इनिशियल मूवमेंट जैसा नहीं लग रहा है, बल्कि एक जंप लग रहा है। उसमें एक स्मूथनेस नहीं आ रही है, बल्कि एक जंप लग रहा है, जैसा लग रहा है कि झटके से पीछे जा रहे हैं। और ये वाला इनिशियल मूवमेंट उन्होंने काफी ज्यादा लेट किया था जब बॉल रिलीज हो गई थी। देखो, प्रैक्टिस के वक्त इनिशियल मूवमेंट करो या फिर कभी भी इनिशियल मूवमेंट करो, इनिशियल मूवमेंट बॉलर के हाथ से बॉल रिलीज होने से पहले ही खत्म कर लो, या फिर प्रैक्टिस के वक्त इनिशियल मूवमेंट मत लो, वरना ऐसी हैबिट रह जाती है। और जब मैच में बॉलर बॉल फेंकता है तब तुम इनिशियल मूवमेंट ही करते रह जाते हो, इसलिए शॉट में लेट हो जाते हो। अब यहाँ पे देखो बॉल कहाँ पे, और इनिशियल मूवमेंट अभी भी चल ही रहा है, और अब जाके इनिशियल मूवमेंट खत्म होता है और अब बॉल कितनी ज्यादा पास आ चुकी है। अब उन्हें शॉट खेलने के लिए सिर्फ इतना ही टाइम मिलेगा। अगर वो इनिशियल मूवमेंट पहले ही खत्म कर लेते तो उन्हें बॉल खेलने के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिलता। अब एक चीज यहाँ पे तारीफ करने वाली है, वो है इनका बैट स्विंग। देखो, इनकी बैकलिफ्ट सुपर हाई बैकलिफ्ट तो नहीं है, लेकिन अच्छी खासी हाइट से आ रही है। उसके बाद इनकी बैट स्पीड भी अच्छी है और इनका फॉलो थ्रू बहुत अच्छा है भाई। पूरा कंप्लीट बैट को पीछे टच हो रहा है, देख सकते हैं आप। ओके, तो अब बारी है नेट सेशन की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने गेमिंग चैनल ओपन करा है जिसका नाम है वाईसी ट्रिक्स, जिसमें मैं हर तरीके के गेम्स खेलता हूँ। अगर आप गेमिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो उस चैनल को जरूर से चेकआउट करना, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब देखने में कितना सिंपल शॉट लगता है, लेकिन इसे भी कितने टेक्निक से खेला है देखो, मैं आपको बताता हूँ। अब उल्टे हाथ का बॉलर बॉल डाला था और बैट्समैन को पता था जहाँ पे बॉल टिप खाई है वहां से पड़ के बॉल अंदर को ही आने वाली है। तो बैट्समैन जानबूझ के अपने पीछे वाले पैर को ऑफ स्टंप तक ले जाता है और अपने सारे स्टंप कवर कर लेता है और जानबूझ के बॉल को लेग साइड पे खेलता है। अब अगर मैच में बैट्समैन ये शॉट खेलता तो उसे सिंगल मिलता। अब अगर वो अपने पीछे वाले पैर को ऑफ स्टंप तक नहीं ले जाता तो उसे मजबूरन शॉट सीधा खेलना पड़ता और उसे कोई रन नहीं मिलता। अब तुम लोग सोच रहे होगे ये बॉल भी तो छोटा था, तो इसमें बैट्समैन ने ऑफ स्टंप क्यों नहीं कवर करा? अरे मेरे बुद्धू, ये बॉल ऑलरेडी बॉडी लाइन पे थी। अगर वो ऑफ स्टंप कवर कर लेता तो ये बॉल तो वाइड जा रही थी और वो जहां शॉट खेलना चाह रहा था वहां पे शॉट नहीं खेल पाता। लेकिन क्या तुमने एक चीज नोटिस करी? अब ये बॉल बहुत ज्यादा छोटी थी, इसलिए इसने बहुत कम बाउंस लिया, इसलिए बैट्समैन ने उसे मारने के लिए भी अपनी बॉडी डाउन करी है। काफी सारे बैट्समैन ऐसी बॉलों को खड़े खड़े खेल देते हैं जिस वजह से बॉल उनके बैट के नीचे से निकल जाती है और फिर वो आउट होकर बाहर अपने कोच से बोलते हैं सर बॉल बैठ गई। अब क्या तुमने एक चीज नोटिस करी कि स्पिनर को खेलते वक्त बैट्समैन अपने बैट को नीचे ही रख रहा है? अब इस चीज से तुम पता लगा सकते हो कि बैट्समैन काफी ज्यादा चालाक है। ऐसा करने से बैट्समैन की आई और ग्राउंड की दूरी कम हो जाती है, जिस वजह से उसे बॉल जज करने में आसानी होती है। अब यहाँ पे देखो कितना अच्छा शॉट खेला है। ऑफ स्टंप की बाहर की बॉल जो अंदर को घूमते हुए आ रही थी उसे विद द स्पिन लेग साइड में खेला है। ये मैच फंसे मैच में रन स्कोर करने के लिए ये शॉट काफी अच्छा है। अब यहाँ पे बैट्समैन ने पहले से स्टेप आउट का मूड बना लिया था, लेकिन बॉल तक नहीं पहुंच पाई, जिस वजह से वहीं पे खड़े खड़े शॉट खेलना पड़ा। अब ये रिस्की हो सकता था क्योंकि अगर बॉल घूमती तो स्टंपिंग का चांस बनता, लेकिन पीछे वाले कीपर के बॉल पकड़ने के हालात और जज्बात दोनों ही नहीं लग रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, वो छोटा बच्चा है अभी। अब यहाँ पे बस एक छोटी सी गलती की वजह से बैट्समैन ने अपना विकेट गवा दिया। यहाँ पे बॉल इतना छोटा नहीं था कि उसे आराम से घूम के हम पुल मार सके। अब क्योंकि बॉल आगे पड़ा था इस वजह से उसने इतना बाउंस नहीं लिया जितना बैट्समैन ने एक्सपेक्ट किया था, और अपनी गलती शॉट खेलने के बाद ही बैट्समैन को रियलाइज हो गई थी। अब यहाँ पे सीखने वाली बात पता है क्या है? बैट्समैन ने आउट होने के बाद ना तो चिल्लाया ना ही बैट को अपने पैड पे मारा, बल्कि चुपचाप से स्टंप ठोके और अगली बॉल के लिए रेडी हो गया। ये चीज तुम्हें बैट्समैन से सीखनी चाहिए। और डेफिनेटली मुझे पूरा विश्वास है कि अब आउट होने के बाद बैट्समैन पहले से भी अच्छी बैटिंग करने वाला है। अब वो तुम उन्हीं के चैनल में जाके देख सकते हो या ना देख सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी। वैसे नेक्स्ट बैटिंग एनालिसिस तुम्हें किस क्रिकेटर पे चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।